बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। रिद्धि सिद्धि को लाए साथ, हाथों में लेकर है हाथों की पे बैठे गौरी सुध, नैनों को मिलता अपार सुख। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। विघ्न हरदये शंकर सुवन कहाय, गौरा के ये लाडले लाल कहा। विघ्न हरता ये शंकर सुवन कहाय, गौरा के ये लाडले लाल कहाय। माथे तेरे रोली सजे, कर में तेरे मोली सजे, है एक दंत दयावान ये, भक्तों के करते काम है ये। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गले में डाले फूलों की माला, भोग में लड्डू खाए हैं लाला। गले में डाले फूलों की माला, भोग में लड्डू खाए हैं लाला। तो पे पान चढ़े हाँ पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े हाँ फूल चढ़े। पचे रंग बेराले थाली में, तेरे भोग बजावे ताली है। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गजानंद की आरती सब गाओ, अपने घर में मंगल है लाओ। गजानंद की आरती सब गाओ, अपने घर में मंगल है लाओ। करे काम तेरे हाँ काम तेरे, सब विघ्न हरे हाँ विघ्न हरे। काम न पूरणकारी है, आशा जाए बलिहारी है। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। रिद्धि सिद्धि को लाए साथ, हाथों में लेकर है हाथ। चौकी पे बैठे गौरी सुत, नैनों को मिलता अपार सुख। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। गणपति आए अज मेरे द्वार हाँ मेरे द्वार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बनाई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिक पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार मिलने पर पार्वती जी गुफा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और त्रिपुरारी को कहीं न देखकर दुखी हुई और शोक के कारण रोने लगी। उनका रोना एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात बताई। इससे पर्वतराज अपनी पुत्री के पास पहुँचे और उसे चुप कराने लगे। तो गौरा ने कहा कि पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह मारा गया, परंतु वे अभी तक आए नहीं। उनके ना लौटने का उपाय क्या है, यानी वे क्यों नहीं आए। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमाचल ने कुछ देर विचार किया और बोले, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना और गणेश की मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन बनाना, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य बनाना। भक्ति भावपूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षी गम मंत्र का जाप करना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूरा हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से
भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास तक गणपति पूजा और अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हैं। अनुष्ठान पूरा होने पर उद्यापन करते हैं। उस दिन जब का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ कर सकते हैं। हे पुत्री, कल शुभ दिन है, तुम कल से ही उनका पूजन और जाप आरंभ कर दो। उस अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। उसका नाम था करदम। एक बार एक राजा महर्षि भृगु के आश्रम में आया तो वहाँ महर्षि ने उसे बहुत सी कथाएं सुनाई। तब प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने बताया कि पिछले जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राज राजेश्वर होने का वरदान दिया। तुम उस जन्म में एक गरीब क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात करने को तैयार हुए। तुम वन में भटक रहे थे, तभी शोभरी ऋषि से तुम्हारी मुलाकात हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का कार्य उपाय पूछा तो ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक बीती और इसके प्रभाव से इस जन्म में तुम सम्राट बने हो। हिमालय बोले, हे उमा, निषद देश के एक राजा नल थे। उन्होंने भी विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, मर्मज्ञ, राज राजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निवान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास हमेशा विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनुष्यों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम आए। राजा ने उनको आदरपूर्वक स्वागत सत्कार किया और आसन पर बैठाया। फिर राजा ने उनसे पुराण सुनाने का निवेदन किया। महर्षि ने अनेकों कथाएं सुनाई और फिर गणेश्वर का प्रसंग आया। ऋषि बोले, भगवान गणेश सभी देवताओं के अधीश्वर और सर्वात्मा है। वे जिस पर कृपा कर दे वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने कहा कि भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं। फिर कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, लेकिन गणेश को सबका स्वामी कहते हैं। तो किसी को भी सुना नहीं मैंने, तब आप उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश साक्षात ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपने अपने कार्य क्षमता प्राप्त की है। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। जितने भी राजे महाराजे हुए हैं वे सब इन्हीं की कृपा से समृद्ध हुए हैं। तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणेश्वर की कृपा मिली हुई है। तो महाराज नल ने पूछा, मैंने तो कभी भगवान गणेश की पूजा नहीं की, केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया है। गौतम ने कहा, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पिप्पल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक साधारण क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत होने के कारण तुम बहुत दुखी थे। तब महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर निवारण का उपाय पूछा। तो महर्षि ने गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा बने हो। हिमालय ने कहा कि हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह प्राप्त हुआ, तो जिसका निवारण गणेश जी की पूजा से हुआ। इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश के राजा थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान थे। उनकी सुंदर भार्या इंदुमती थी। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। जंगल में एक राक्षसी से उसका सामना हुआ तो वह उस राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से कहा कि मुझसे शादी कर लीजिए, परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध होकर राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा जहाँ से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहाँ कुछ नाग कन्याएं स्नान के लिए आई और राजा को देखकर उन पर मोहित हो गई।
और उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में ले गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। राजा ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इससे वह नाग कन्या रुष्ट हो गई और राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने पर चिंताग्रस्त हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन और आभूषण आदि छोड़ दिए और दिन रात रोती रहती। एक दिन घूमते हुए नारद जी वहाँ पहुँचे तो रानी ने अपना दुख कहा तो वे बोले, इस विपत्ति में गणेश जी ही तुम्हारे संकटों को दूर कर सकते हैं। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य से प्रातः स्नान आदि करके गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया। स्तवन और निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और 1 मास 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। और वह रानी प्रसन्न मन से भगवान गणेश का स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं की प्रेरणा प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को जेल से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मानपूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी का ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने पति की प्राप्ति हुई। यह कहकर हिमाचल चुप हो गए तो पार्थिव जी ने दूसरे दिन सवेरे प्रसन्न मन से नित्य कार्य करके गणेश जी की 108 मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुंदर आसनों पर प्रतिष्ठित कर षोडशोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जाप किया और अंत में हवन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गो, रतन, वस्त्र, अन्न आदि वस्तुओं का दान दिया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसके प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, फिर चतुरानन ने व्यास जी के लिए राजा सूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को बताया कि मध्य देश में शैस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा सूरसेन राज्य करता था। वह राज्य अत्यंत पराक्रमी, शत्रु सेना और विद्वान था। एक दिन राजा अपने राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे, तभी उन्होंने कुछ दूर पर एक विमान को देखा जो गिर रहा था। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया तो उन्होंने बताया कि यह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने कहा कि राजन, मैं गणेश रूप विशुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था, तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि पड़ी, जिससे यह विमान गिर गया। राजा सूरसेन ने कहा, विशुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शनों की ऐसी क्या महिमा है जिसके आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शन के लिए पधारे, मुझे बताएं। इंद्र बोले, इसका वर्णन एक इतिहास से करता हूँ। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि कोई भी हो सभी को लूटता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण किया, किंतु महर्षि के भयरहित और सौम्य स्वभाव को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक वेग इतना बढ़ा कि शरीर के श्वेत की धारा बह उठी। निकट ही गणेश जी का मंदिर था। सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने गणेश जी के मंदिर में जा कुंड में गोता लगाया कि उसकी वृत्ति बदल गई। उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़े और अपने अपराध की क्षमा मांगी। महर्षि तो दयालु थे ही, उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया और तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए, उनकी निवृत्ति का उपाय बताए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश जी का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और फिर बोले, मैं यहाँ एक काठ गाड़ देता हूँ, उसके अंकुरित होने तक तुम्हें तपस्या करते रहोगे तो अभिष्ट की अवश्य प्राप्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1000 वर्ष बीत गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उस समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन देने और उसे सुंदर दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। फिर उसने गणेश्वर का एकाक्षरी मंत्र जपा। उससे उस मंत्र का भक्तिभाव से अनुष्ठान होने पर गणेश जी प्रसन्न हुए
अनुष्ठान के पूरा होने पर उसकी भृकुटी से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। फिर महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वो मोक्ष का वरदान प्राप्त करेगा और तुम 1 लाख काल तक जीवित रहोगे। तब से वह कुल परम सिद्ध महाज्ञानी और महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि और देवता उसके दर्शन को आने लगे, तो उसकी महिमा सुनकर मैं भी आया। राजा सूरसेन ने कहा कि अब तो आपका विमान गिर गया, अब कैसे उठेगा? तो इंद्र बोले, तुम्हारे राज्य में कोई संकट व्रत करने वाला पुण्यात्मा हो और 1 वर्ष का पुण्य दे दे तो यह उठ जाएगा। तब राजा ने पूछा कि देवराज, यह व्रत किस प्रकार करते हैं? तो कहा कि नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में कृतवर्य नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी सुगंधा बड़ी सुंदर और साध्वी थी। उसके कोई संतान नहीं। राजा ने बहुत से पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज अब तो आप तपश्चर्या कीजिए। फिर तो राजा ने अमात्यों को राजा सौंपा और पत्नी से वन में चला गया। इस प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या कर लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे, तो वहाँ उनकी भेंट कृतवीर्य से के पितरों से हुई। उनके कुशल से पूछने पर नारद बोले, कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति न वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह तप करता रहेगा। यदि पुत्र नहीं मिला तो वह अपने प्राण दे देगा। फिर देवर्षि यमलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने विषंडी ऋषि के माता पिता को अग्निपथ कुंभीपाक में जलते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने विषुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन किया और कहा कि आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में घोर दुख भोग रहे हैं, उनका उद्धार करने का उपाय कीजिए। तब विषुंडी ऋषि ने अपने संकट व्रत का पूजन सभी पितरों के लिए दिया और जिससे उसके माता पिता पीड़ा रहित हुए और मुक्त हो गए। राजा ने कहा कि आपने विषुंडी के पितरों के मुक्त होने का तो उपाय बताया, वृतांत बताया, लेकिन आप कृतवीर्य के बारे में नहीं बताया, वो मुझे बताइए। तो देवराज बोले, उस राजा के पिता ने नारद जी से यह तो कहा कि इसका उपाय करेंगे और फिर तुरंत ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, मेरा पुत्र अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदूर नामक नगर में रहता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार दिया। उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी थी और जब वह घर आया माँ कृष्ण चतुर्थी थी। जब वह घर आया तो उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवार के लोगों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। अब तक वह आ गया, तब सभी ने भोजन किया। फिर उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश जी का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकट चोट के दिन भर भूखे रहने से, व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम का स्मरण का पुण्य मिला। इसके फलस्वरूप तो पुण्यवान नरेश के यहाँ उनका जन्म हुआ और उसके बाद राज्य पद भी मिला। अभी यदि वह संकट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकट चतुर्थी का व्रत करने की सपने में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन व्रत जब आदि को ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकट व्रत किया हो वह राजा के सामने आए, राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्त थे, लेकिन इस घोषणा से उन्हें डर लगा कि कहीं राजा कोई दंड न दे तो अभिष्ट धन देने की बात लोभ देने के लिए कहलवाई हो। इस भय से कोई भी राजा सभा में आने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा और बोला, राजन, मैंने संकट चतुर्थी व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हैं तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि वहाँ आपके प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो अभी मैं आ गया हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर क्षीरेश्वर के विमान गिरने की बात बताई।
और अपना 1 वर्ष का पुण्य देने का निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने अपने चतुर्थी व्रत के 1 वर्ष के संकल्प का दान कर दिया। उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और स्वयं भी हर वर्ष गणेश व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से यही लोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकट व्रत का आपने इतना महत्व बताया, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों के व्रत का श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले कि हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महत्व है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खा करे, भादो मास की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आश्विन चतुर्थी में पूर्ण उपवास करें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और माघशीर्ष में निराहार रहे। पौष मास में गोमूत्र और माघ में तिल और फाल्गुन में घृत चक्रा सेवन करें, यानी घी शक्कर खाए। चैत्र में पंचगव्य, बैशाख में सतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घी, आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बताया। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान गणेश के बड़े सुंदर चित्र पर प्रकाश डाला है। यह चित्र सुनाने में आप ही समर्थ हैं। अब आगे के उनके और भी महचित सुनाइए। सूत जी बोले कि तुम धन्य हो जो गणेश का चित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने पितामह ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु, सर्वसुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई न हो और अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर ने किया था। भगवान शंकर ने कहा था कि गणेश जी की उपासना सर्वसुलभ और अत्यंत अभिष्ट को देने वाली है। पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष न हुआ, तो बोली, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि मिली, मुझे बताइए। शिव जी बोले, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक ब्राह्मण अत्यंत गरीब सदाचारी थे। वे आर्थिक संकट से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ इतना कष्ट उठा रहे हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए और अपनी दरिद्रता दूर करा लें। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के बहुत आग्रह से जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल एक मैले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दिए। अब बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी तरह द्वारकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजआश्रय तेरे मित्र कैसे होंगे? तू तो फटे हाल है। सुदामा ने अपनी मित्रता बताई तो वे हंसने लगे, लेकिन बहुत आग्रह करने पर उन्होंने द्वारकाधीश से जाकर कहा तो कोई सुदामा नामक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और कहता है आपका मित्र है और मिलना चाहता है। यह नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए, द्वार पर आए और गले लगकर अंदर ले गए। सभी प्रहरी देखते ही रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के साथ पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, ये तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे पदार्थ को तुम मुझसे क्यों छिपा रहे थे? अब कुशल से पूछने के बाद सुदामा ने अपनी गरीबी की बात कही तो कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते? यदि उनको प्रसन्न कर लोगे तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सुदामा बोले, ये गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का इनाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर और परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश वे भी उनके अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे प्रभु एकमात्र उपासनीय और सब कामदाता हैं। सभी देवता, ऋषि, मुनि और वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। तुम भी उनका व्रत और पूजन करो।
सुदामा ने कहा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन का वृत्तांत क्या है, मुझे बताइए। कृष्ण बोले, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करोगे तो शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर उनका संकल्प करें कि व्रत करना है। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर नहाए। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो सबसे बढ़िया है। स्नान के बाद स्वस्तिक वाचन, पुण्यः वाचन और नवग्रह का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर गणेश जी की धातु की मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजा करें। भोग में उत्तम घी आदि से बने हुए मोदक रखें। यदि यह संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी कर सकते हैं। भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। अंत में अपने परिवार के लोगों, पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान मैंने तुम्हें बताया है। सुदामा बोले, पहले इस व्रत को किसने किया? तो श्री कृष्ण बोले, एक बार प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, लेकिन ब्रह्मा जी को अनेक विघ्न आ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी का पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापना का अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणेश्वर से प्राप्त हुई। मैं हर शुक्रवार में गणेश जी का व्रत करता हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अयाचित व्यक्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहाँ गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के कहने के अनुसार उन्हीं के साथ आराधना का प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाया। सुदामा के आग्रह से अपने घर लौटे। अब सुदामा जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़े तो मार्ग में उनकी मनी नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ रुके थे वह व्यापारी रुका, किंतु जब वह सो गया था तब चोरों ने उसका बहुमूल्य धन चुरा लिया। तब उसकी आँख खुली तो देखा कि यदि उसका धन वापस मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। यह निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ दूरी पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणेश का वहाँ पूजन किया। अब जब पूजन समाप्त हुआ तब सुदामा को भगवान गणेश के दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव से उनके चरण पकड़े और स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे दयानिधि, हे सत्य स्वरूप, परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हो। आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान पाते। तो मैं तो बड़ा तुच्छ जीव हूँ। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी स्तुति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। तो गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कहा कि वर मांगो। सुदामा ने कहा कि जब आप सर्व ऐश्वर्य की मुझ पर कृपा करते हैं तो फिर और क्या मांगो। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी दृढ़ भक्ति दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छा वर होगा। एवं वस्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसमें वह धनी भी वहाँ उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्मा के बारे में बातें की और स्वयं भी गणेश जी के पूजन का और व्रत का संकल्प लिया। सुदामा पर भगवान गणेश जी की बड़ी कृपा हुई। सुदामा वहाँ से चलकर अपने घर पहुँचे तो यह देखकर बहुत चकित हुए कि वहाँ उनकी छोटी सी पर्णकुटी नहीं थी। वहाँ पर एक सुंदर विशाल भवन खड़ा था जो कभी वहाँ था ही नहीं। सुदामा सोचने लगी कि यह क्या हुआ, मेरी कुटिया तुड़वाकर महल बनवा लिया। यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई और ये महल किसने बनाया। यह सोच ही रहे थे कि पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देखा और सेवकों को बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और सुबह आंख खोलने पर अपने को इस महल में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हुआ, यहाँ इतने दास दासी कहाँ से आए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने की बात बताई। तो फिर हर मास वे लोग गणेश पूजन करने लगे
और सारे सुख भोगकर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। सोनक जी बोले, यह तो आपने बड़ी सुंदर बात बताई। अब यह बताएं कि उस व्यापारी ने घर जाकर क्या किया और उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था और वह वहाँ कहाँ से आ गया। सूत जी बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है। उस व्यापारी को जो संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए वह धनवान सहसा उत्पन्न कर दिया था। तब उस वैश्य का वृत्तांत सुनो। वह कच्छभुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार करने के उद्देश्य से प्रदेश गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान गणेश का पूजन बड़े समारोह के साथ किया और उसमें नगर के सभी व्यापारी, अधिकारी और बहुत से बांधु बांधवों को बुलाया गया। अनेक वेदज्ञ ब्राह्मणों ने पूजन कार्य में भाग लिया। तब उस धनिक ने ब्राह्मण भोज कराकर उनको बहुत सी दक्षिणा दी। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रभाव। उनको भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा की कुशलता पूछी गई और पूछने पर उनके धन के चोरी होने और प्रभु की कृपा से बहुत से रत्न प्राप्ति होने की बात बताई। इसके बाद उत्सव का आयोजन पूरा हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर बेचने के लिए रत्न आदि दिखाने लगे। तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने उस वैश्य मित्र को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर कहा कि यह तो वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हुए थे, और यह बात उसने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा कि तुमने ये रत्न कहाँ से मिले। पहले तो उन्होंने उल्टी सीधी बातें बताई, फिर उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने आप को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले कि हमारा अपराध क्षमा करें, हम सारी बात आपको बताते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मार्ग में इस वैश्य से हमने यह धन चुराया था। इसके बाद उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। अब चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो यह भगवान गणेश जी का प्रभाव है कि तुम लोग धन लेकर वहाँ चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का काम छोड़कर अन्य कार्य करो और भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन आदि करो। तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएगा और सारी तुम्हारी सुख सुविधाएं भर जाएंगी। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि अब गणेश जी की आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सब सुखों की प्राप्ति हुई और वह वैश्य भी चोरी का धन वापस पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। सूत जी बोले, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का संकल्प लिया, लेकिन बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। फिर उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला दे दिया, तो उसके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं रहा। भूखे मरने की नौबत आ गई। नर्मदा के तट पर जाकर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने सुखदेव जी का आश्रम देखा और भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि बोले, तुम कौन हो? तो चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत बताया और संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो महर्षि बोले, बस तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान गणेश के व्रत का संकल्प लिया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने के बाद तुम भूल गए। इस कारण तुम्हें यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसके लिए तुम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल याद आई। उन्होंने तुरंत ही भगवान गणेश के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के दिन में गणेश जी का भक्ति भाव से व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें पूर्ण पद और वैभव की प्राप्ति हो गई। सूत जी बोले, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन हो रहा था और पूजन करा रहे थे महाज्ञानी और वेदज्ञ भार्गव पंडित। उस समय देखा उन्होंने कि एक स्त्री वहाँ आकर खड़ी होगी। देखने में किसी बड़े घर की है, लेकिन उदास है और चिंताग्रस्त है और आंखें ऐसे जैसे अभी रो कर हटी हो। ऋषि को यह देखकर दया आई और बोले, हे महाभागे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? यदि कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, भगवान गणेश उसे पूरा करने में समर्थ है। तो वह बोली कि मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज
धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम ज्ञानवान हैं, वैभव संपन्न हैं और मुझ पर प्रेम भी करते हैं। लेकिन मेरे संतान न होने से उन्होंने मेरी अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर वह उसी के प्रेम में पड़कर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सोच ने मुझे दासी से भी बुरी हालत में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र हुआ, उसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके सारे संस्कार विधिवत किए गए और सुंदर मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी किया गया। फिर मेरे पति सभी परिवार के साथ गया में पिंड देने के लिए आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा में लगी थी, तभी मेरी सोत वहाँ आई और उसने मुझे अनेक गालियाँ दी और लात घूंसों से मारा। तब मैं अपमान न सहन कर आत्महत्या के विचार से यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि आप लोगों की बात सुनकर यहाँ चली आई। मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या मेरा दुख दूर हो सकेगा। तो महर्षि ने उसकी बात सुनकर कहा कि रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रही हैं। यह समस्त विघ्नों को दूर करके सभी अभिष्ट को देने में समर्थ है। तुम भी इनका पूजन करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब वहाँ पूजन समाप्त होने पर प्रसाद लेकर वह भी गणेश जी के पूजन का संकल्प करके गणेश जी को याद करती अपने स्थान को लौट आई और उसके आत्मघात के लिए जाने वाली बात किसी को पता नहीं चली। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके मन में विचार आए और सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है। वह तो अपने पतिव्रत धर्म निभा ही रही है, मुझे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। गणेश जी के व्रत के संकल्प का यह प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तैयार हुई और विधिपूर्वक राजगुरु भारद्वाज से पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी पद्मावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, लेकिन पद्मावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ नहीं गई और वे अकेले ही वहाँ पर पहुँचे। अब रानी सुनीता ने अपने पति को देखा तो उसको भगवान गणेश जी की कृपा समझा और फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान गणेश का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि के बाद महर्षि भारद्वाज और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी। और रानी सुनीता के वहाँ व्रत उत्सव मनाने जाने और पतिदेव को उसमें भाग लेने के कारण रानी पद्मावती रुष्ट हो गई और महाराज का तिरस्कार कर बैठी। फिर महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में रहने लगे। फिर गणेश जी की कृपा से कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई। अब तो महाराज ने खुद प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन में श्री गणेश जी के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी पद्मावती को भी बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। पूजन के बाद महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी पद्मावती के महल में गए, लेकिन रानी ने प्रसाद नहीं लिया। फिर राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के महल में लौट आया। उधर पद्मावती कुंठित हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र प्राप्त हुआ और उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसके जातकर्म आदि सारे संस्कार समय समय पर होते रहे और प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्यप्रद रखा गया। अब तो पद्मावती भी बहुत दुखी थी। वह सुनीता के पास जाकर बोली, मैं बड़ी दुखी हूँ और तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझ पर कृपा करो। तो सुनीता को उस पर दया आई। वह बोली, बहन, तुमने गणेश जी का अपमान किया, उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया, तो अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प लेकर भगवान गणेश का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हुए और वह पूर्व की तरह सम्मानित हुई और दोनों रानियां प्रेम से वहाँ पर रहने लगी। तब राजा ने गणेश पूजन करते हुए अपने जीवन का सारा समय बिताया और अंत में दोनों रानियों के साथ गणेश धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के बाद देवताओं ने गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके बाद वे समय समय पर गणेश जी की उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते रहे। एक बार फिर से ऐसा अवसर उपस्थित हुआ जब गणेश जी उनसे देवताओं से रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया।
सूत जी बोले, वह कथा सुनाता हूँ जब देवताओं को कष्ट की प्राप्ति हुई। देवता एक बार गोमती के तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में बहुत से विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न आ रहे हैं। तो भगवान बोले, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा। जब तक उनका पूजन नहीं करोगे तुम्हारे सामने विघ्न आते रहेंगे। यह सुनकर देवता गोमती के तट पर वापस आए और गणेश जी का पूजन करने लगे और ब्रह्मा जी कराने लगे। उसके बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए। देवताओं ने उनको देखा तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। यह सर्व कार्येषु सदा सुरा नाम, जिनका सभी देवता शिव विष्णु ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन नमस्कार चिंतन करते हैं, हम उन्हें विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। आपके समान मनोवांछित फल देने वाला कोई नहीं। त्रिपुरासुर वध के समय शिव जी ने आपका पूजन करके विजय पाई है। हमारे इस यज्ञ को विघ्नों को दूर कर दीजिए। देवता जो है गणेश जी का बाल रूप में स्मरण कर रहे थे तो वे बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने कहा कि गणपति, तुमने बहुत दूर किया है, तुम लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। उसके देखते ही वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और बोले, लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में, हमारे विघ्नों को नष्ट कीजिए। गणेश जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा, अपना यज्ञ आरंभ करो। देवताओं ने यज्ञ दोबारा से शुरू किया और पुष्पांजलि द्वारा गणेश जी को संतुष्ट किया और यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। उसके बाद यज्ञ में कोई बाधा नहीं आई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से पूरा होने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की जय जयकार की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में हमेशा ही होता आया है। एक बार भगवान कृष्ण की योग माया और राधा जी ने उनका पूजन किया था। सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार में प्रसिद्ध है। सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या करके इच्छित वरदान पाया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणेश जी का निवास है। एक बार बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में थे। उस अवसर पर ब्रह्मादि सभी देवता, ऋषि, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणेश पूजा में उपस्थित हुए और उस अवसर पर सब प्रमुख द्वारका वासियों के साथ भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए। गोलोक वासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राणवल्लभा श्री राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने चरणों को धोया और व्रत उपासना करने के उद्देश्य से मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। अब राशेश्वरी श्री राधा को भगवान कृष्ण की कामना थी। उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प किया और षोडशोपचार से पूजा करके स्तुति कर ली। खर्वम लंबोदरम स्थूलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा गजवक्त्रम वह्निवर्णम एकदंतम अनंतकम शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणम ध्यायेद ध्यानात्मकम साध्यम भक्तेशम भक्तवत्सलम। श्री गजानन खर यानी लघुकाय, लंबोदर स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजामुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत और अनंत हैं, जो शरणागत, दीन और आर्जनों के दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन ध्यानात्मक, साध्य भक्तों के ईश्वर और भक्तवत्सल भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके श्री राधा जी ने विधिवत पूजा शुरू की। शीतल तीर्थ का जल, दूर्वा, अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रतन सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, सैया आदि सामग्री के स्पर्श द्वारा उनका षोडशोपचार से पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जाप किया। ओम गम गम गणपतिये विघ्न विनाशिने सभा। जप करने के बाद उन्होंने दशांश श्रवण और ब्राह्मण भोजन कराया और इसके बाद दादाजी के नेत्र प्रभु वियोग में आंसुओं से भर गए।
उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पूजन शुरू किया। परमम धाम परमम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतकम अनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तुतम स्तोति स्तोमि परात्परम सुरपद्म दिनेशम च गणेशम मंगलायनम। जो भगवान गणपति परम धाम रूप परब्रह्म परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है, और सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं, और देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर है, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार राधा जी ने जब गणेश जी का स्तोत्र पढ़ा और गणेश जी को प्रणाम किया तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए और बोले, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपनी हैं और जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर हमेशा निवास करती हैं। आपके द्वारा किया गया पूजन लोक रक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए है। आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए। ऐसा करने से सारी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। गणेश जी की बात सुनकर श्री राधा जी ने सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। फिर गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर देते हुए कहा कि जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह पूरी हो। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। तब राशेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन करके अभीष्ट वर पाया। यह कथा सुनकर सोनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और बोले, मुझे महामहिम गणेश की यह कथा सुनाई जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया था। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, कैलाश के शिखर पर बहुत से देव और ऋषिगण और सिद्धगण के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहाँ एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी पार्वती के साथ शोभित थे। उनके पास ही गणपति और कुमार कार्तिक अपने दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में लगे हुए थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। सोच रहे थे इसे किसको दूं। पार्वती से पूछा तो उन्होंने कहा कि गणेश जी को दे दीजिए, और कभी कहती कुमार को देना ठीक होगा। जब वे कुछ निश्चय न कर पाए तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह अपूर्व फल देवर्षि नारद देकर गए थे, यह दोनों बालक मांग रहे हैं। अब फल एक है और आधा कोई लेना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो चंद्रभान बोले, अगर फल एक ही है तो नियम के अनुसार कुमार को दे दो, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले होता है। यह सुनकर शिवजी ने फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणेश जी रुष्ट हो गए। उन्हें चतुरानन पर क्रोध आया कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों की है। सभा समाप्त होने पर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक पहुंच गए। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, लेकिन जैसे ही वह सर्व रचना में लगे वैसे ही गणेश जी ने विघ्न डाल दिया। उन्होंने प्रकट होकर अपना उग्र रूप दिखाया और ब्रह्मा जी को डराने लगे। चंद्रमा ने देखा गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो वे हंसने लगे। इसके साथ ही चंद्रमा के जो गण इस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। तो गजानन को क्रोध आ गया। वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले कि मयंक, तुमने इस समय जो मेरी हंसी उड़ाकर अभद्रता दिखाई है उसका फल तुम्हें मिलना चाहिए। या तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा, और जो कोई तुझे भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा तत्काल ही मलिन और दीन हो गया। उसके तेज में बिल्कुल न्यूनता आ गई और वह बहुत व्याकुल हुआ और पश्चाताप करने लगा। देखो मैं कैसा मूर्ख, जो जगदीश्वर के साथ हंसी कर बैठा। ये प्रभु तो अनिमा आदि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के विकार और महाप्रभु हैं। उनके दुष्ट होने से मैं कलाहीन हो गया हूँ और कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। फिर वह इसके उपाय के लिए देवराज इंद्र के पास गया, लेकिन देवराज इंद्र भी उसे देखना नहीं चाहते थे। सबने उस सभा में बैठे बैठे अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने
उसकी ओर न देखते हुए कहा कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजानन ने शाप दिया है? तो चंद्रदेव बोले, आपको सब पता है, आप अनजान की तरह क्या पूछ रहे हो? सहस्राक्ष, अब शीघ्र मेरे शाप मुक्त होने का उपाय करो, अन्यथा सारा संसार मेरे शापित होने से अशुभ फल पाएगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चंद्रमा को शाप मिलने की बात कही। तो ब्रह्मा जी बोले, आपको विघ्नेश्वर गणेश की पूजा करनी पड़ेगी, उनके शरण में जाना पड़ेगा। यह सुनकर सबने भगवान गणेश के पूजन की तैयारी करी और षोडशोपचार से उनका पूजन किया और स्तुति का निवेदन किया कि चंद्रमा पर कृपा कीजिए। यह अज्ञानवश हंस पड़ा था। फिर तो गणेश जी प्रकट हो गए और अपना अद्भुत रूप उन्हें दिखाया। सबने उनके रूप को देखकर दंडवत प्रणाम किया। तब गणेश जी बोले, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। चंद्रमा ने उनके चरणों में माथा रखा और रोते हुए बोला कि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे शाप मुक्त कर दें। मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसको लौटा दीजिए। गणेश जी बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास या 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए या कुछ और चाहता है? चंद्रमा बोले, मुझे बहुत दंड मिल गया है, मेरा अपराध क्षमा करें। गणेश जी बोले, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान छोड़ दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे और अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुझे वर्ष में 1 दिन के लिए शापित रखूंगा। जैसे जाने अनजाने में जो भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, उसको अभिशाप लगेगा और वह बहुत दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हिरण्य के इन वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और सभी देवता भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता नहीं होगी और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा वर मुझे दे। गणेश्वर बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे एकाक्षी मंत्र गम का जाप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवता स्वर्ग गए और चंद्रमा भी अपने लोक चले गए। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और गणेश्वर के एकाक्षी मंत्र गम का निरंतर जाप करते रहे। पवित्र जानवी नदी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। उस समय उनके रूप को देखकर चंद्रमा अवाक रह गए और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। मैं उन 2 तातों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करने और सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम की प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया, उसे क्षमा कर मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप और सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही इनका प्रतिपादन हुआ है। यह जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय आपके कारण होती है। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। अब भगवान गणेश ने चंद्रमा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैंने पहले ही कहा है कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल 1 दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे, इसलिए तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देखेगा, वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निज तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए, उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी बलपूर्वक पूजा करेंगे तो भी इस व्रत का लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होता। अब तुम भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ, इससे तुम्हें तो प्रसन्नता होगी और तुम्हारी भी शोभा बढ़ेगी और मैं भी प्रसन्न रहूँगा। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा और उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते तुम्हें नमस्कार करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पहले की तरह तेजस्वी, सुंदर और दर्शनीय और वंदनीय हो जाओ।
इस प्रकार वर देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा भी अपना पूर्व वाला तेज पाकर प्रसन्न हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जा पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करे जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।